नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं कुमार अभिषेक और हमारे साथ हैं इस वक्त मुकेश सहनी। जी हां, बिहार की राजनीति में इस वक्त जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा रही और आखिरकार कई दिनों या कह लें हफ्तों के जद्दोजहद के बाद वो हुआ जिसकी डिमांड ये पूरे इस चुनाव अपनी यात्रा के दौरान करते रहे, यानी कि अब ये उप मुख्यमंत्री के कैंडिडेट बना दिए गए हैं महागठबंधन की तरफ से। यही नहीं, अब ये संतुष्ट भी हैं और शायद मुस्कुरा भी रहे हैं। मुस्कुराहट इनके चेहरे पर है, तो स्वागत है सहनी साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आज जो आपको आपकी मुस्कुराहट है, तो क्या मैं आपको भावी उप मुख्यमंत्री कहूं? जी बिल्कुल, और ये कहेंगे तो मुझे काफी अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लोग कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि एक अति पिछड़ा मल्लाह का बेटा इस राज्य में डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट हो सकता था। आज़ाद भारत में पहली बार हिंदुस्तान में, बिहार राज्य में ऐसा होने के लिए जा रहा है कि केवट महाराज के वंशज जो कभी भगवान राम को पार लगाए थे, आज वो बिहार में एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट हो, ये कभी कल्पना नहीं करते थे। हमारे लोग तो एक टिकट के लिए अपनी पूरी जिंदगी बिता देते थे, चप्पल घस देते थे, लेकिन टिकट कोई नसीब नहीं होता था। लेकिन आज बिहार में निषाद मल्लाह का बेटा जो है टिकट मांग नहीं रहा, टिकट बांट रहा है। तो ये हमारी उपलब्धि है, और ये उपलब्धि यूं ही नहीं हुआ, 11 साल का संघर्ष है, तपस्या है। और हम में सिर्फ मेरा नहीं, तमाम बिहार में निषाद समाज के सभी उपजाति, बिंद बिल्ला, नुनिया, मला, चाय, तियर, बनपर, गोरी, केवट, गंगोता, सभी लोगों ने संघर्ष किया, और उसका बदौलत है कि आज हमारी पॉलिटिकल पार्टी महागठबंधन में शामिल है और 15 सीट पे चुनाव हम लड़ रहे हैं। और इस गठबंधन में 1 नंबर का कुर्सी पे तेजस्वी प्रसाद यादव जी बैठेंगे जब सरकार बनेंगे, तो दूसरा नंबर पे आपका मल्ला का बेटा सन ऑफ मल्ला डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे। और निश्चित तौर पे नाव हमारे पास है, तो इस नाव पे जो लोग बैठे तो उसको पार लगाने का हम लोगों का केवट का जो है हमेशा रहा कि हमारे नाव पे जो बैठेंगे उनको पार लगाएंगे, चाहे प्रभु राम जी हो या तेजस्वी प्रसाद यादव जी हो। तो हम लोगों के पास बड़ा चुनौती है कि तेजस्वी जी को पार लगा के बिहार में मुख्यमंत्री बनाने का। जैसे भगवान राम को केवट ने पार लगाया था, ऐसे ही आपको लग रहा है कि इस चुनाव में आप तेजस्वी को भी पार कर ले जाएंगे? नहीं, निश्चित तौर पे इस इतना बड़ा अवसर महागठबंधन के साथी ने हमें दिया है, और गठबंधन में हम शामिल है, और हमें एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट भी है। तो क्योंकि इस पार लगने में दोनों का फायदा है, जब पार लगेगा तो ही हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, वो सीएम बनेंगे। तो मेरा दायित्व होगा कि उनको सीएम बनाना, और फिर पार लगेंगे तो हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन आप इस एक पद के लिए क्यों अड़े हुए थे? हर कुछ आपने सेक्रीफाइस कर दिया, लेकिन मैं देख रहा हूं बहुत लंबे समय से बस एक डिमांड पर आप अड़े रहे, और जब तक आज आखिरी दिन घोषणा नहीं हुई तब तक आपके चेहरे पर वो मुस्कुराहट नहीं आई थी जो अब देख रहे हैं। आखिर क्या वजह है इसकी? नहीं, देखिए, जैसे हमारे चेहरे पे मुस्कान आप देख रहे हैं, उसी तरीके से पूरे बिहार में निषाद समाज के चेहरे पे आपने मुस्कान आज देखने के लिए आपको मिलता होगा। और हमारे लोगों का ही डिमांड था कि अगर हम सरकार बनाएंगे तो सरकार में हमारी हिस्सेदारी क्या होना चाहिए, और हिस्सेदारी पहले सुनिश्चित हो जाना चाहिए। तो हिस्सेदारी पहले सुनिश्चित हो गया कि भाई सरकार बनने पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हम बनेंगे, तो हमारे लोग जो है हम पे भरोसा करेंगे, और हमारे लिए जब वो काम करेंगे तो निश्चित तौर पे सरकार बनेंगे। तो इसलिए, क्योंकि अभी तक दूसरे के नाम पे हम चुनाव लड़ते, दूसरे को वोट देते, दूसरे को प्रधानमंत्री बनाते, मुख्यमंत्री बनाते हैं, लेकिन हमको कुछ नहीं हाथ लगता है। तो इस बार निषाद ने ठाना था कि, और उन्हीं का इच्छा था, उसी को लेकर हम अपने सहयोगी दल के बीच में बात रखे, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो 2024 में ही तय हो चुका था कि स्टेट इलेक्शन में आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर का फेस रहेंगे। तो उसी समय से गठबंधन में हम हैं, और सही टाइम सही मौका देखकर आज घोषणा हुआ है, और आज लाखों निषाद के चेहरे पर मुस्कान होगा। पद था जो कि नॉन नेगोशिएबल था, कि मतलब इससे कम पर कोई समझौता नहीं, ये कम से कम होना चाहिए, क्योंकि सीटों को हमने देखा कि 60 से आप शुरू हुए और आज 14-15 पर आकर आप टिक गए। तो यही एक वजह, एक मांग थी जिस पर कोई नेगोशिएशन नहीं हो सकता था। नहीं, ये क्योंकि क्या आता है कि आपका जो कैडर है उनको क्या मिलेगा। सीट तो मान लीजिए 15 मिला, 30 मिल जाता तो कि कोई ना कोई चुनाव लड़ते, 30 लोगों को लाभ मिलता, 30 लोग विधायक बन के आ जाते। लेकिन पूरे राज्य में जो हमारे लाखों निषाद है, जो तकरीबन 11% है, 13 करोड़ की आबादी में आप देखिए करोड़ों से ऊपर की आबादी लोग हैं, तो उनको क्या मिले? तो उनको खुशी यही मिलेगा जब उनके भाई, उनके संघर्ष करने वाले साथी, उनके साथ उनके अधिकार के लिए लड़ने वाला अगर राज्य में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन के आते, तो उनको चेहरे पे मुस्कान होगा, खुशी होगा। और हमारा लाइन है सरकार बनाओ, अधिकार पाओ। तो हम सरकार बनाएंगे तो निश्चित तौर पर उनको अधिकार प्राप्त होगा।
राज्य में जो 3.25 लाख करोड़ का हर साल खजाना है, जो बजट बनता है, वहाँ पे अगर मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर के हैसियत से जब मैं बैठूंगा तो निश्चित तौर पर उस बजट में से मछुआरा के लिए भी सोचा जाएगा। आज उस बजट के पास हमारे लोग नहीं रहते। आज भारत सरकार का एक योजना है लीन सीजन, जो मछुआरा को 3 महीना मछली मारने से रोका जाता है, जून जुलाई अगस्त, और उसमें मुआवजा सिर्फ 500 रुपये मिलता है। आप बताइए कि कैसा दुनिया है कि अगर किसी को काम करने से आप रोक रहे हैं और उनको 1 महीने का मुआवजा जो आप 500 रुपया दे रहे हैं, क्योंकि वहां पे हमारे लोग नहीं है। अगर वही जगह अगर भारत सरकार में अगर मैं वहां पहुंच जाऊं, जिस रोज वो 500 रुपया नहीं होगा, कम से कम 15,000 रुपया होगा। ये तो भारत सरकार के लिए तो आपके पास ऑफर था ही। हाँ, लेकिन हम अपने दम पे जाना चाहते हैं। वो भी आप ऑफर हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने दम पे जाना चाहता हूँ। मैं लीडर हूँ, कोई लोडर नहीं हूँ कि किसी के कहने से मैं ट्रक भरते रहूं। मैं लीडर हूं तो लीडर वाला काम करूंगा। तो बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे और यहाँ पे हमारा घोषणा है कि वो 500 रुपया बढ़ा के 5,000 करेंगे। तो हमारी सरकार बनने के बाद अगले जून जुलाई अगस्त में हमारे बिहार के जितने भी मछुआरा है उनको 5,000 रुपया हर महीना मिलेगा। मैसेज कैसा गया है आपके समाज में? बहुत ही अच्छा, और इसी बात को लेकर सपना भी देख रहे थे। लोगों में जिज्ञासा था कि ये होगा कि नहीं होगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि गठबंधन के सहयोगी दल जितने भी है इस बात पे उनको 1% भी उनको कहीं पे कोई मलाल नहीं होगा, कोई गम नहीं होगा। वो भी चाहेंगे कि मल्ला का बेटा हमारे गठबंधन से डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। राहुल गांधी जी भी आए थे यात्रा में, उन्होंने भी को सहमति दे चुका था पहले ही, और वो मान भी रहे थे कि आप दोनों के चेहरे पे बिहार में चुनाव लड़ा जाएगा और मजबूती से आप लोग सरकार बनाइए। तो लेकिन लोगों के बीच में थोड़ा सा था असहमति जैसा दिख रहा था, लोग थोड़ा दुविधा में था। लेकिन ये होने से आज लोगों में खुशी है। अभी हमें जानकारी प्राप्त हो रहा है, बहुत जगह पटाखे फूट रहे हैं, लोग लड्डू बांट रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, फोन कर रहे हैं कि भैया हम इस बार तो उखाड़ देंगे, खुट्टा उखाड़ देंगे। तो इस तरीके से बातें हो रही है और ये हमारे लिए शुभ है। खुट्टा उखाड़ देंगे मतलब सरकार अपनी बनाएंगे। मतलब वही कह रहे हैं, मतलब उनके बोलने के लैंग्वेज में हाँ 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 उखाड़ देंगे उनको। इस बार गांव में उसको घुसने के लिए नहीं मिलेगा एनडीए को, उसको खदेड़ा जाएगा। जो हमारे बस्ती होंगे, जहां लोग होंगे, वहां उनको वोट मांगने के लिए जाएंगे तो खदेड़ा जाएगा। इससे पहले भी हुआ है, बोछा चुनाव में गए थे, हमारे लोगों के बीच में गए तो अब मेरे बारे में थोड़ा अनाप शनाप बोले तो उनको भगा दिया गया था उसको। और वो हमारे समाज के ही एमएलसी थे, वो क्षेत्र जो था हमारे समाज का ही सांसद हुआ करते थे वहां पे, और उस क्षेत्र में उनको लोगों ने कहा हम आपको पहचानते नहीं है, आप लोडर हो, लीडर तो हमारे सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी है। और उसके ऊपर मैं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाया है उसी स्क्रिप्ट के तहत, और 2-3 दिन में वो रिलीज हम लोग करेंगे। तो क्या है उस फिल्म में? यही है कि निषाद बस्ती में जाके मेरे बारे में अनाप शनाप बोलना बंद कर दे, नहीं तो वहां पे अच्छे से धुलाई हो जाएगा। लेकिन एक चीज बताइए, आपने अभी चर्चा की कि बीच के समय में कुछ प्रॉब्लम आया, बहुत टफ नेगोशिएटर, टफ बार्गेनर के तौर पर उभर करके आए। ठीक है, सीट जो आप कह रहे थे लोगों को भी शायद उम्मीद नहीं था, आपको भी उम्मीद नहीं रहा होगा कि 60 आपको मिलेगा, लेकिन आप 60 से शुरू किए, 15 पे आए। लेकिन ये पिछले हफ्ते दिन तक आप बिल्कुल एक तरीके से कोप भवन में थे, पता नहीं किस तरीके का आप नेगोशिएशन में लगे हुए थे। क्या क्या हुआ इस दौरान? वो सब चीजें नहीं, देखिए ये निश्चित तौर पे सहमति नहीं बन पा रहा था कुछ चीज को लेके। बहुत ऐसी जगह था जहां हमारे मजबूत कैंडिडेट, हमारे साथी जो पिछले संघर्ष के समय से साथ रह रहे थे, उनको चुनाव लड़ाना था, वो सीट पर सहमति नहीं बन रहा था। उनके कई 6 दल 7 दल हैं और एक ही सीट पर 6 दल का दावेदारी हुआ करता था। तो इसको लेके उलझने कुछ था, नंबर को लेके भी था कि हम कुछ ज़्यादा सीट चाहते थे कि लड़े, और उसमें भी थोड़ा था कि हम इतना कम सीट क्यों लड़े। मतलब ये सब चीज़ें था, और इन अब जाके कि वह सब चीज़ को हम लोगों को समय रहते सॉल्व भी करना था, तो हम लोगों ने कर लिया। देखिए 243 सीट हमें लड़ने का पूरा अधिकार था, लेकिन हमने सहमति 15 सीट में बना के हमने लड़ा। सिचुएशन पर आ गए थे एक वक्त की 243 के लिए आपने तैयारी कर ली थी कि अब आप 243? नहीं, मैं ऐसा सिचुएशन में कभी भी नहीं आया। मेरा मानना है कि हम एक तो 243 जगह पे लड़के, हमें रिजल्ट मेरा जो है 0 ही होना है, और हमारे जो काफ़ी कार्यकर्ता जो है वो निराश हासिल होंगे, क्योंकि बहुत सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। हमारे लोगों के पास पैसे नहीं है, और वो ज़मीन बेचकर जैसे तैसे चुनाव तो लड़ जाएंगे जो उसमें, और 10,000 20,000 वोट ही ले आएंगे, तो उससे क्या ही हमको होगा? कोई हारेंगे कोई जीतेंगे, उससे हमको क्या लाभ मिलेगा? तो मेरा हमेशा मानना रहा कि अगर 1 सीट है 2 सीट है, उपचुनाव की बात हो तो उसमें अपनी ताकत दिखा दीजिए, बट बड़े चुनाव है तो वहाँ पे जो भी मिले वो फायदा उठा लीजिए ताकि उससे आप आगे बढ़े। आज हम उम्मीद है कि हमारे 15 कैंडिडेट हैं, तो
12-15 सीट चुनाव विधायक बन के आ जाएंगे तो अच्छी बात है। इसमें से मैक्सिमम निषाद समाज को हमने चुनाव लड़ा रहे हैं, टिकट हमने दिया, मौका दिया है। तो यही तकरीबन 8 लोगों का हमने 15 सीट में 8 लोगों को हमने निषाद को टिकट दिया है। जो एनडीए 243 लड़ रहे हैं उस 243 में 8 टिकट उन्होंने नहीं दिया। पूरे 243 में एनडीए ने जितना नहीं दिया, अकेले आपने 15 में उतना दिया। क्योंकि मैं उनके अपने हैं ना, मैं उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसको यूज नहीं कर सकता वो, क्योंकि वो हमारे अपने परिवार है। तो मेरे पास जो भी है वो मेरे परिवार के लिए है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको परिवार थोड़े मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है बिहार में ब्राह्मण को अपना परिवार मानते हैं, भूमिहार को अपना परिवार मानते हैं, राजपूत को अपना परिवार मानते हैं। राज्य में उनके पास जितने भी सीट होते हैं उसके आधे सीट उनको दे देते हैं, बट ओबीसी एससी एसटी को नहीं देते हैं। वो ये मानते हैं भारतीय जनता पार्टी के ये लोग तो हमारा गुलाम है, वोट देवे करेगा, नहीं देगा तो पैसे के दम पर वोट देगा, ये वो मानते हैं। पिछली बार भी आप देखिए 2020 में 110 सीट भाजपा लड़ा, उसमें से 55 सीट सामान्य वर्ग को उन्होंने टिकट दिया और मात्र 37% जो अति पिछड़ा है उनको 9% टिकट दिया। और हमने अभी अति पिछड़ा को हमने 60% टिकट दिया, क्योंकि मैं खुद अति पिछड़ा से आता हूं। तो यही फर्क होता है ना अपने और पराये में। नहीं तो लेकिन आप भाजपा के साथ भी तो रहे, आपने भाजपा को देखा भी, भाजपा के साथ भी रहे, तो क्या, क्योंकि आपके अमित शाह से भी बड़े करीबी संबंध एक वक्त थे, कहा यह गया कि भाई आप पार्टी बेशक आप अलग हो लेकिन आपके उनके संबंध बहुत मधुर थे, तो आपको लगता नहीं कि आपकी तरफ आपको बीजेपी ने भी अप्रोच किया होगा, आप बीजेपी की तरफ? संबंध होना और अप्रोच करना दोनों अलग हो जाता है। संबंध हमारा कभी किसी से खराब नहीं रहा, हमारी अपनी कोई पर्सनल लड़ाई किसी से नहीं रहा, हमारी विचार की लड़ाई रहा। और वो अपनी पॉलिसी के तहत भारतीय जनता पार्टी काम करते हैं, हमारी अपनी पॉलिसी है और उनकी जो पॉलिसी हमको पसंद नहीं है इसलिए उनके साथ हम नहीं हैं। तो हमारी उनके पर्सनल व्यक्तिगत कभी लड़ाई नहीं रहा। हम कल भी वो हमको पसंद करते थे, आज भी पसंद कर रहे हैं, हम भी उनको रिस्पेक्ट कल भी करते थे, आज भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, देश के गृह मंत्री हैं। हाँ, तो ये अपनी जगह पे, लेकिन इतना तो हम मानते हैं कि वो हमारे अपने नहीं हैं। अगर वो हमारे अपने होते तो हमारे विधायक को खरीदते नहीं, हमको भी सर उठा के जीने के लिए छोड़ते। ठीक है, कुछ बात में सहमति असहमति हो सकता है, और असहमति क्या हम उत्तर प्रदेश में, क्या हम देश के नागरिक हैं, हमारे पास पॉलिटिकल पार्टी है, तो क्या हम उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ सकते हैं? लड़ सकते हैं। भला वो उनको इस बात से क्यों तकलीफ होना चाहिए किसी को? तो आपके और उन लोगों के जो मतभेद हुए इन्हीं सबों से हुए कि आपके विधायक तोड़ लिए, आपको उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ने दिया, ऐसा? हाँ, हमने तो लड़ा चुनाव उत्तर प्रदेश में, वो चाहते नहीं थे कि लड़े, और ठीक उत्तर प्रदेश का रिजल्ट के बाद ही ये हुआ। तो मुझे लगता है कि शायद उसी के गुस्से में उन्होंने किया। तो खैर, उनको जो करना था उन्होंने किया है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें जो करना चाहिए वो मैं कर रहा हूँ। लेकिन उसकी टीस है आपको कि आपके लोगों को उन्होंने तोड़ा? क्यों नहीं टीस रहेगा? गरीब पिछड़ा समाज के लोगों ने संघर्ष करके अपने 4 विधायक बनाया। उनका एक उम्मीद था कि सरकार में हमारी हिस्सेदारी है, सरकार में हमारे लिए भी सुना जाएगा, हमारा भी काम होगा, ये उनका सपना था। और वो सपना को चूर चूर कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। आज हम मंत्री बने थे, हमारे गांव में कहीं पे भी कोई समस्या होता था, हम फोन करते, डीएम को, एसपी को फोन करते थे, उनका समस्या जो दूर होता था। लेकिन आज हम फोन करते हैं, हमारे समाज के बेटी के साथ बलात्कार भी हो जाता है, एसपी फोन नहीं उठाता है, तो हमें उस जगह पे जाना पड़ता है एसपी को चूड़ी पहनाने के लिए। अगर हम सरकार में मंत्री रहते तो मुझे जाना नहीं पड़ता, हम फोन करते, का एसपी साहब थोड़ा पटना में आइए, यही कहते ना। और हम सरकार है तो उसका बात तो इतना तो मानना ही पड़ता। तो अब वो रौला दिखेगा? क्यों नहीं? जनता के हित के लिए जो काम हो सही होना चाहिए। किसी के बेटी के साथ बलात्कार हो और एसपी घर में बैठा रहे, ये तो नहीं होने देंगे हम। लेकिन आपने कहा कि आपको इस बात की टीस रही, इस बात का दुख रहा कि आपके विधायकों को तोड़ा। आपको इस बात का भी दुख है कि आपने पिछले चुनाव में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कह दिया कि मेरे पीठ में खंजर भोंका गया। आपको इस बात की भी टीस है कि कम से कम उस जगह पे नहीं करना चाहिए था, तोड़ना ही था? तो नहीं, जो सिचुएशन बना उस समय मुझे जो उचित लगा मैंने किया। राजनीतिक अनुभव उस समय मैं कह सकता मुझे कम था और मैंने थोड़ा जल्दीबाजी कर लिया, और इसके कारण हुआ कि तेजस्वी जी का भी बड़ा नुकसान हुआ और मेरा भी नुकसान हुआ। और वो गलती दोहराने नहीं, इसलिए हमारा गठबंधन में थोड़ा आगे पीछे हुआ, सब चीज हुआ, लेकिन हम लोग लास्ट तक सब सेटल कर लिए। नहीं, लेकिन उस वक्त ये भी कहा गया कि पहले से सेट था आपका? नहीं, पहले से सेट कभी नहीं था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही इस तरीके का किया गया, ये बड़ा प्लान्ड था? हम लीडर हैं, लॉर्डर नहीं है, किसी कहने से काम करेंगे। ठीक है, कहने के लिए तो बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत कुछ बोलेंगे,
अभी भी लोग आए थे बहुत कुछ बोलने के लिए। अचानक से हुआ वहाँ? हाँ, मेरी मर्जी था और मतलब मैंने देखा कि मेरे साथ गलत हो रहा तो मैंने डिसीजन लिया था, गठबंधन तोड़ने का फैसला लिया। बट उस समय हम कह सकते कि अनुभव का थोड़ा कमी था, क्योंकि 2008 से ही मैं बिहार में राजनीति में आया हूँ और उस समय मतलब ज़्यादा नहीं, मतलब 10-12 साल का अनुभव था, तो उसमें कह सकते कि जल्दीबाजी था। लेकिन अब जब आप चुनाव मैदान में हैं, आप लोग एक साथ सब चुनाव मैदान में जा रहे हैं, राहुल गांधी अभी तक उस यात्रा के बाद से दूर हैं? नहीं, उसके बाद भी अति पिछड़ा समाज के लिए बिहार में संकल्प पत्र उन्होंने जारी किया, तो ये सब के लिए भी आए थे। फिर उनका डे टू डे बिहार में लीडर वगैरह सबसे चर्चा होते रहता है, बातचीत होते रहता है, बिहार में कहाँ क्या हो रहा है वो सब पे चर्चा करते हैं, ऐसा नहीं है। और रहा कि वो देश के बड़े नेता हैं, उनके लिए सिर्फ बिहार ही मायने नहीं रखता है, देश में बहुत ऐसे राज्य है, सब जगह उनको देखना है। और यहाँ पे उनके पास बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छे टीम है, जो बिहार के सब एक एक चीज़ को ध्यान देते देखते हैं। तो मुझे लगता है जो चीज़ उनके हैंड में है, कोई चीज़ उनको से सलाह लेना हो तो जरूर बिहार कांग्रेस के जो लोग हैं उनसे भी संपर्क करके करते होंगे। पिछले एक हफ्ते 10 दिन में जिस तरीके से चीज़ें हुई, खास करके कांग्रेस और तेजस्वी यादव जी के बीच में, अल्लावरू और पार्टी के नेताओं के बीच में, आप पूरे टाइम एकदम से नाराज रहे, तो इसका इम्पैक्ट आपको लगता नहीं कि चुनाव में पड़ा? ये चीज 15 दिन पहले ये बात हम ही को नहीं पता, तो जनता को क्या बात पता होगा? ये तो आप बोल रहे हैं ना, एज ए मीडिया के साथ ही बोल रहे हैं, और ये बात ना हमको पता है ना जनता को पता है। जो आप कह रहे हैं कि आपस में ये था, टकराव था, ये चीजें था, ये नहीं था, बिल्कुल ही नहीं था। क्या राहुल था? आपने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने डिफर किए, कैंसिल किए, उसमें अब बुला रहे हैं, तब बुला रहे हैं। हाँ, तो उसमें मेरा जो सीट जो था ना, सीट का घोषणा होना था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और सीट के ऊपर सहमति नहीं बन पाया था, इसलिए नहीं हुआ घोषणा, इसलिए डिले होते गया। कौन सा ऐसा नेगोशिएशन था जो बचा हुआ था? भाई सीट ही का तो नेगोशिएशन बचा था ना। डिप्टी सीएम तो आप पहले से आप बता रहे हैं कि तय थे। क्या था कि सीएम का फेस पहले लॉन्च होगा, उसके बाद ना डिप्टी सीएम का फेस लॉन्च होगा। तो अब आप देखिए, गठबंधन में जब सीएम का ही फेस लॉन्च नहीं हुआ था तो डिप्टी सीएम कैसे हो जाएगा? तो होना था साथ में, तो दोनों साथ में हुआ। नंबर का भी था, तो नंबर ऑलरेडी हम लोग घोषणा नहीं किए, आज भी हम लोगों का सहमति बना, उतने पे हम लोग लड़ भी लिए, घोषणा का टाइम भी खत्म हो चुका था। और ये सिर्फ मेरे इधर नहीं, आप देखिएगा तो एनडीए में भी यही रहा। वो तो हम लोग तो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर लिया, हमारे सीएम डिप्टी सीएम का चेहरा भी घोषणा कर दिया। एनडीए में ये सब कहाँ हुआ? एनडीए में भी तो कुछ नहीं हुआ। कौन कितना दल लिखेंगे, सोशल मीडिया पे लिख दिए। जनरली हमेशा होता रहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होना, कौन पार्टी कितना सीट लड़ रहे उनके बारे में जानकारी देना, फिर कौन कौन सा सीट लड़ रहे उसकी जानकारी देना, तो ये सब तो हमेशा होते रहा। इस बार एनडीए भी वो नहीं किए, तो जब वो नहीं किए तो हम क्यों करें? और हम तो उनसे आगे आ गए हैं। अभी अमित शाह जी ने बिहार में आके उन्होंने कहा कि भाई विधायक दल के नेता चुनेंगे कि अगला मुख्यमंत्री कौन होंगे, और हम लोग मान लिए, हमारे गठबंधन के सब साथी ने मान लिया कि अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी होंगे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश सहनी होंगे। तो वहां पे आज की तारीख में मन साफ नहीं है, वहां पे अपने सहयोगी को चीट करने का मन है, बट यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे छोटे दल हो या बड़े दल हो, यहां पे कोई किसी को चीट करने के लिए नहीं बैठा है। अब कांग्रेस पार्टी से तो हमारी पार्टी छोटा है, उसके बाद भी देखिए कांग्रेस पार्टी का बड़ा दिल रहा कि मुकेश सहनी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर घोषणा करना। हमारे पास एक भी विधायक नहीं है, उसके बावजूद भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर का नाम का घोषणा करना। तो यहाँ पे कोई सहयोगी दल किसी को चीट नहीं कर रहे, वहां पे चीट करने के लिए बैठे हुए हैं। आपको लगता है कि आपके लोगों को बिठाने की कोशिश हुई है बीजेपी की तरफ से, आपके कैंडिडेट्स को बिठाने की कोशिश हुई है जैसा जनसुराज के भीतर हुआ? नहीं, हमारे कुछ पार्टी के नेतागण को टिकट जिनको नहीं मिला, ऐसे लोगों उन्होंने फायदा उठाया कि उन 2-4 लोगों को अपने दल में वो शामिल करने का कोशिश किया, तो 1-2 लोगों ने उनके दल में चले भी गए हैं। और मुझे लगता है कि अभी वहीं से फोन आया था कि भैया फिर से वो गलती कर लिया, फिर से उनको पार्टी में रख लीजिए, मतलब कल लेके आओ उनको। अच्छा, फिर ले लेंगे आप? हाँ, तो क्यों नहीं, हमारे अपने भाई है। अगर गलती से चले गए गुस्से से, तो फिर से वो अपने घर में आएंगे, तो उसको आपत्ति किस बात का? वो हमको बेगर मिले हुए अपने घर में आ जाए। भाजपा उनका अपना घर नहीं है, वहां उससे मजदूरी कराएंगे, गुलामी करवाएंगे। एक सवाल और है कि आप तो डिप्टी सीएम का चेहरा बन गए, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो MY कॉम्बिनेशन रहा अभी तक,
उसमें मुसलमानों का कोई चेहरा नहीं। और असदुद्दीन ओवैसी ने तो सवाल उठाया कि भाई तादाद हमारी ज़्यादा और हमारे नाम को कोई पूछ भी नहीं रहा है, तो आखिर आपको लगता नहीं कि उनके बिरादरी से भी, जैसा आपका अनाउंस हुआ था वैसे और भी उनकी बिरादरी से भी होना चाहिए था? देखिए, ये हम सरकार बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं और जो काम करने वाले हैं उनको मजदूरी मिलता है। निश्चित तौर पे एक बिहार के बड़े संख्या में हमारे मुस्लिम भाई जो हैं वो महागठबंधन के साथ एकदम अटूट रिश्ता बना के हमारे साथ हैं। हमारे दुख में भी हमारे साथ रहते हैं और हमारी खुशी में भी साथ रहते हैं। और हम लोग भी उसी तरीके से हमारे देश, राज्य के, देश के अल्पसंख्यक समाज के साथ हम उनके दुख में भी साथ रहते हैं और खुशी में भी साथ रहते हैं। एक हम लोगों का अटूट रिश्ता है। लेकिन पार्टी जब हमारी चल रही है तो पार्टी में तो देखा जाता है कि कौन जीतेगा, और जो जीतेगा उनको हम लोग टिकट देते हैं, और जो जीतेंगे वो उनको टिकट देते हैं, और जो जीत के आएंगे उसी को हम मंत्री बनाएंगे, डिप्टी सीएम बनाएंगे। तो हमारे बिहार राज्य में बहुत सारे हमारे भाई जो अल्पसंख्यक है महागठबंधन से दर्जनों की संख्या में चुनाव लड़ रहे हैं, और जब लड़ेंगे चुनाव जीत के आएंगे तो उसी में से हम उनको पावर देंगे। इससे पहले आपने आरजेडी को अपने मुस्लिम से आप डिप्टी सीएम बनाएंगे, डिप्टी सीएम बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, सब चीज देंगे। अब्दुल बारी की सिद्दीकी जी हमारे गठबंधन में बड़ा चेहरा रहे हैं, तो उनको हमेशा हम लोग जगह देते आए हैं। क्या वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी? ये क्या होंगे, ये गठबंधन के सभी साथी को निर्णय लेने की आवश्यकता है और सरकार हमें चलाना है। देखिए, ये एक नाम है, उस नाम पद है जिसपे हम बैठकर हम काम करने के लिए है। मेरा अपना ये जागीर नहीं है, सीएम हो या डिप्टी सीएम हो या मंत्री पद हो, ये मेरा जागीर नहीं है। हम सिर्फ 5 साल के लिए विधायक बनते हैं जनता के वोट से, और उसके बाद जब सरकार हमारे पास बहुमत आता है तो डिप्टी सीएम बनना होता है, मंत्री बनना होता है। ये जो है एक ये है, पद है। ओवैसी जैसे नेताओं को क्या कहेंगे जब वो कह रहे हैं? ओबीसी साहब को यही कहेंगे कि आपको सिचुएशन पता है, आप हैदराबाद में रहिए, बहुत मजबूती से वहां काम कीजिए। यहाँ हमारे मुसलमान भाई को आप बहकाने का काम मत कीजिए, फूट डालने का काम मत कीजिए। और यहाँ पे इनके बारे में, इनके लिए लालू प्रसाद यादव जी अकेले काफी है, उनको संरक्षण देने के लिए, उनके अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए, उनके साथ खड़ा रहने के लिए अकेला लालू प्रसाद जी काफी खड़े हैं। और हमेशा जब से लालू प्रसाद जी रहे हैं तब से हमारे अल्पसंख्यक भाई के लिए हमेशा चट्टानी के जैसा है, हमेशा खड़ा रहे, और हमारे मुस्लिम भाई भी हमारे साथ मजबूती से खड़ा रहे।